10 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदन में पीएम मोदी के आने से पहले ही विपक्ष सरकार से कई सवाल कर रही थी, कभी मणिपुर के मामले पर तो कभी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमलावर थी। चीख चीख कर पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने को कह रही थी, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और ये वॉकआउट अब खुद विपक्षी दलों पर सवाल खड़े कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री ने आखिर में इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें भी मणिपुर पर करीब 1 घंटे 32 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बात की तो उसके पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। इस वॉकआउट को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग से भागना ही था तो इस प्रस्ताव को लाना ही नहीं चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के लिए एक साथ आए थे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो चले गए। ये वॉकआउट सुनकर मैंने भी अपने मोबाइल में पूछा, मुझे ऑफिस ने बताया, बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि पिछले 2-4 महीनों से एक ही मुद्दे पर लोग इकट्ठे हो गए थे, सब पार्टीज, कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई और वोट डालने की बारी आई तो उस वक्त फिर छोड़ दिया उनको और फिर चले गए। तो उनको ठीक है, ये सबको मालूम है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है लोकसभा में, अपनी ही मेजॉरिटी है, एनडीए की नहीं, बीजेपी की अपनी है, वो तो सबको मालूम था। तो अगर भागना ही था तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो फिर वोट डालने थे। तो ये ठीक नहीं किया, उनको अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलती कहां। सर, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो कश्मीरियों पे भरोसा कभी नहीं किया है। वो ठीक है, नेचुरली वो दूसरी पार्टी से कौन किस पर भरोसा करता। गुलाम नबी आजाद इस वॉकआउट से काफी मायूस दिखाई दिए। हालांकि यह अविश्वास प्रस्ताव गिरना लाजमी था क्योंकि सरकार के पास बहुमत था, लेकिन गुलाम नबी आजाद इस बात से मायूस थे कि अगर यह प्रस्ताव लाया गया तो इस पर वोटिंग जरूर होनी चाहिए थी। आप गुलाम नबी आजाद की इस बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते आपको सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर दिया।